Hello everyone. Hello, sir. Good morning. How are you? Good morning, sir. I'm fine. Very good. What's your name? I'm Alicia. Sorry? Alicia. Okay. Alicia, आप ना अपना जो जब मीटिंग ज्वाइन करते हो आप अलीशा के नाम से ज्वाइन किया करो, राइट? Okay, sir. How you spell your name? A-double-L or A-L-I-S-H? Alisha. Okay. This is your first class or second class? No, sir. Second class. Sorry, I'm not getting first or second. Second. Second class. Okay. Good. तो do you remember हमने पिछली क्लास में क्या किया था? आपको याद है? Yes, sir. क्या किया था? Noun pronoun का ऐसे explain किया था आपको. Pronouns का तो हमने नहीं किया था शायद. We did not do that. Yes, Okay, Alisha sir. ji, are you studying? Yes, sir. In which class? 10th. 10th. Yes. Okay. School is CBSE? SSC. ये क्या है? SSC? अलीशा जी, Yes, sir. ये SSC बोला ना आपने? Yes, sir. 10th. Yes. Okay. सीनियर सेकेंडरी बोल रहे हो आप? जी सर. SSC मतलब कौन सा बोर्ड है ये? 10th. नहीं, स्कूल एजुकेशन बोर्ड अलग होता है ना. जैसे CBSE है वो सेंट्रल बोर्ड है, तो ऐसे ही आपका कौन सा बोर्ड है? CBSE सर. CBSE है. जी. ओके. तो आप ये बेसिक वाली क्लास क्यों ले रहे हो? ये तो बहुत बेसिक से है. जी सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती बिकॉज मैंने डायरेक्टली 10th से कंप्लीट किया है, 5th से 10th कंप्लीट किया है. ओके 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 ओके, ठीक है, दैट्स गुड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके सर. और कौन कौन है क्लास में? आई एम हैरी. ओके गुड. हैरी, हाउ आर यू? आई एम फाइन. ओके, शुड बी फाइन. स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर. सर. ओके गुड. तो यहाँ तक हमने किया था लास्ट क्लास में. वी डिड वॉवल्स, बी और ए वगैरह साउंड हम कर रहे थे, ठीक है. तो वी वर डूइंग दी साउंड ऑफ वॉवल्स. वॉवल्स के साउंड की बात कर रहे थे हम कि वॉवल्स का जो साउंड है वो अपना साउंड नहीं होता, ठीक है. अपना होता है लेकिन ये यूज नहीं होते हैं इंडिविजुअली, ठीक है. तो हम पहले तो थोड़ा दोनों का कर लेते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. इसकी इंट्रोडक्शन हमने पहले कर ली थी. अलीशा, यू नो कॉन्सोनेंट्स, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? सर मुझे हिंदी नहीं आती. ओके, हिंदी आपको नहीं आती, तो कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? उर्दू. हिंदी मैंने नहीं किया था, उर्दू लिया था. ओके. जी. तो उर्दू आती है और थोड़ी इंग्लिश आती है आपको, राइट? हाँ सर. ओके. तो आप लेकिन बोलने के लिए तो आपस में यू स्पीक हिंदी, राइट? यस सर. ठीक है.
तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? vowels. नहीं पता है तो आप बोल सकते हो कि आई डोंट नो। I don't know, sir. ठीक है, ओके। हमने एक्चुअली फर्स्ट क्लास में, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था। आपको वीडियो भी देखनी चाहिए थी, आई थिंक आपने देखी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट हमने किया था लेटर्स एंड अल्फाबेट्स, जिनको अल्फाबेट्स बोलते हैं, लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। ठीक है, ये लेटर्स और अल्फाबेट्स जो होते हैं ये A to Z होते हैं, ठीक है। एंड दे आर 26 इन नंबर्स। ये कितने होते हैं? 26 होते हैं काउंटिंग में, राइट? Yes, sir. ओके। अब ये जो लेटर्स और अल्फाबेट्स होते हैं A to Z होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। सो एक तो होते हैं जिनको हम स्मॉल लेटर्स बोलते हैं, यानी छोटे, राइट, जो ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे, ठीक है। Yes, sir. और एक होते हैं बिग लेटर्स, जिनको हम कैपिटल लेटर्स भी बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। ये ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है, Yes, sir. A B C D E ऐसे। और ये जो स्मॉल होते हैं ये ऐसे लिखे जाते हैं, B C D E F, लाइक दिस, Yes, ठीक sir. है। तो ये सारे स्मॉल लेटर्स ऐसे लिखे जाते हैं, और जो कैपिटल लेटर्स हैं, बिग लेटर्स हैं, वी राइट इट लाइक दिस, राइट? Yes, sir. ओके। इसके बाद हमने किया था वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये वॉवल्स हैं। और जो हमने नेक्स्ट किया था वो है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवल्स आर 5 इन नंबर, Yes, sir. ठीक है। अब ये 26 में से 5 जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं, ठीक है। Yes. एंड जो बाकी के होते हैं वो 21 होते हैं, जिनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, दीज आर 21, Yes, sir. राइट। अब वॉवल्स कौन से होते हैं? वॉवल्स आर 5 इन नंबर, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर मैंने लिखा है 5, ठीक है। तो 5 होते हैं, A E I I O O U. एंड U, राइट। Yes, sir. और जो बाकी के होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे B C D E यहाँ पर आ गया, ठीक है। Yes, sir. F G H H I यहाँ पर आ गया, J J K L L M N O यहाँ पर आ गया, P P. Q, ऐसे कर करके Z तक, ठीक है। Yes, sir. इसके बीच में U यहाँ पर आ गया, तो बाकी के ये सारे 21 होते हैं, राइट, दीज आर 21, Yes, sir. ठीक है। इन डिटेल में आप देख लेना, ये लास्ट वीडियो में हो चुका है, तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मैं जसप्रीत मैम को बोल दूंगा, आपको लिंक शेयर कर देंगे, राइट? Okay, sir. ओके। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो हम यहीं से इसके बाद हमने जो किया था वो था साउंड ऑफ वॉवल्स एंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। Yes, sir. मैं इसको इरेज कर देता हूँ। Okay, sir. ओके। अब इसके बाद जो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग साउंड्स। सबसे पहले वॉवल्स के साउंड कर लेते हैं, ठीक है। अब वॉवल्स 5 होते हैं, A E I O एंड U, ठीक है। Yes, sir. अब जो A है उसका साउंड क्या है? R. या अब देखो यहाँ पर, अगर ये सिंगल ए आता है तो इसका अ साउंड है, और अगर ये कहीं पर डबल ए आता है तो इसका आ साउंड हो जाता है, मात्रा लग जाती है साथ में, और इसका साउंड शॉर्ट होता है, सिंगल का Yes, छोटा sir.
छोटा साउंड होता है, छोटी आवाज होती है, राइट। और जहां पर डबल कुछ भी आ जाता है उसकी साउंड ना लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। यस सर। ओके, अब ये ई है। अब ई का नॉर्मली तीन मिलते हैं ई के। एक तो हर जगह बहुत जगह अकेला ही होता है ई, ठीक है, अकेला यस होता है। तो जैसे एस ई, ये हो जाएगा से, सर। ठीक है। बी ई, बे, ठीक है, या बी, छोटी की मात्रा भी इसी की प्रोनाउंसिएशन है, बी, ठीक है, ये भी इसी का साउंड है। तो ये दो साउंड जिससे मिलते हैं, ठीक है, ये सिंगल का हो गया। सिंगल में अभी जो हम कर रहे हैं वो छोटी की मात्रा, राइट, शॉर्ट साउंड, बिल्कुल शॉर्ट साउंड होगा, ठीक है। और ए की मात्रा पे भी ये साउंड यूज करता है, ये इसी का सिंगल ए का यूज होता है, राइट। यस सर। फिर डबल ई आता है। डबल ई जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, ये ए वाला की साउंड लॉन्ग हो जाता है, तो यस ऐसे सर। ही डबल ई का भी जो साउंड है वो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, यस लंबी सर। आवाज हो जाती है, बोलने में लंबी आवाज हो जाती है, तो ये लॉन्ग साउंड आता है। ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ये देखो बड़ी ई की मात्रा पे यूज होता है। कहाँ पर? बड़ी ई की बड़ी। मात्रा पे, यस। जो इधर वाली होती है। जैसे ये ब है, बी, आपने बी बोलना है या सी बोलना है, सी, तो जैसे आपने बोलना है सी, तो ये एस डबल ई आ जाएगा। ये जो बी है ये बी डबल ई आ जाएगा, बी, ठीक है, तो लॉन्ग साउंड हो जाएगा इसका, यस सर। ठीक है। और फिर जो एक तीसरी है वो ई आई यूज होता है, यस ठीक है। सर। अब इसमें साउंड जो है आई का भी आता है और ई का भी आता है, दोनों जगह ये यूज होता है, ठीक है। यस सर। ये भी शॉर्ट साउंड होता है, छोटी ई की मात्रा की जगह पर ही यूज होता है। जैसे लिंक, आपने बोलना है लिंक, तो ल ई, छोटा सा लिंक, इंक, लिंक, ठीक है। यस ऐसे सर। ही यहाँ पर ये जो आई साउंड है ये भी आता है इसी की आवाज में, ई की आवाज में, ठीक है। आई का साउंड कैसे देता है देखो, आ, ये सिंगल ई हो गया, ठीक है, यस सर। ये हो गया सीज, सीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग साउंड दे रहा है, सीज। ये आप रीड कर पा रहे हो इसको? यस। नहीं। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन का? दिखाई दे रहा है वो। हिंदी में नहीं, नीचे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये ई आई जो यूज हो रहा है ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में यूज होता है, ठीक है। ओके ये सर। हम धीरे धीरे आगे आगे करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक है। या ये सिंगल आई का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, लिंक, लिंक हो गया, सिंक हो गया, है ना, सिंग हो गया, ठीक है। ये भी छोटी की मात्रा का ही साउंड देता है, ओके सर। ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे सब कुछ, यस ठीक है। सर। तो ये शॉर्ट साउंड होगा इसका भी, और अकेला अगर रहेगा तो शॉर्ट साउंड होगा और छोटी की मात्रा का ही साउंड होता है इसका, ठीक है। अब ये जो ओ है, ये इसका साउंड ये आता है, ओ, ओ। ठीक है, ओ, जैसे ग और ओ, गो, है ना, यस सर। या ऐसे ही टी ओ, ये देखो ये टी ओ है। अब ये यहाँ पर टो नहीं है, ये टू है। यस यहाँ सर। पर ऊ, लंबे मतलब वो, सॉरी, ये वाली मात्रा आ जाएगी इसकी, ऊ, ओ। है ना, ये टू, ये वाली जो मात्रा है ये वाली आ जाएगी इसकी, यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो यू है, यू, इसका अकेले का वैसे कोई साउंड नहीं होता, लेकिन ये भी ओ और ओ दोनों जगह ये यूज होता है। कई जगह ऐसे भी होता है, कई जगह सिंगल होता है, कई जगह डबल ऊ लगता है, ठीक है। जैसे टू हो गया, टू,
Yes, sir. या अब देखिए ये वाला जो साउंड है TO2 ये वाला, और ये वाला TOO है ना, Yes. ये दोनों का जो साउंड है ये सेम है। आपको Yes. स्पेलिंग से और सेंटेंस से पता लगाना पड़ेगा कि ये वाला यूज होना है या ये वाला यूज होना है, ये आपको Yes, sir. सेंटेंस से पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये तो वॉवल्स के साउंड थे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साउंड। Yes, sir. ये जो वॉवल्स के साउंड है ना, ये एक्चुअली इसको सीखने में काफी टाइम लगता है, और इनका अपना कोई साउंड नहीं है, ये अपनी अकेली जगह पर अकेले अकेले बहुत कम यूज होते हैं। ये हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इनके साथ यूज होते हैं। कैसे होते हैं देखो, अब ये सबसे पहला कॉन्सोनेंट जो है बी है, ए वाला तो ये है ना वोवल, ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सोनेंट ये है। अब इसके साथ क्या क्या यूज होता है, बी ए बा यूज होता है, ठीक है। Yes, sir. जैसे जैसे आपने वर्ड बनाना है बैंक, है ना, Yes, sir. सैंक, है ना, टैंक, ऐसे। तो ये बी ए यूज हो गया, ऐसे यूज हो गया, मतलब ये कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज हो रहा है। लेकिन हमने चलो ये नहीं करना, ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा था। तो ये बी का साउंड अपना है, और ये जो वॉवल है ये इसके साथ मिलके अ का साउंड देता है। तो ये बी का साउंड क्या हो गया, ब, राइट। Yes. ये ए के साथ भी यूज हो सकता है, ये ई के साथ भी यूज हो सकता है, ये आई के साथ भी यूज हो सकता है, ये हर वोवल के साथ यूज हो सकता है, ओ के साथ भी यूज हो सकता है, ये यू के साथ भी यूज हो सकता है। ये तो सारे वोवल्स हैं ये, Yes. समझ रहे हो ना आप। Yes, sir. तो ये वोवल्स का यूज कॉन्सोनेंट के साथ होता है, ये वाला कॉन्सोनेंट है बी। Yes. अब ये जो बी है इसका इसका अपना साउंड है, क्या साउंड है इसका अपना, बी का ब, ठीक है। ऐसे ही बी के बाद क्या आएगा, सी। सी स के लिए भी यूज होता है, सी क के लिए भी यूज हो सकता है। फिर डी है, ठीक है, डी ड के लिए यूज हो सकता है। ड में मात्राएं लगेंगी, मात्राएं वॉवल्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मात्रा कौन सी आनी है, आवाज कैसी आनी है, डे आनी है, डी आनी है, डी आनी है ना, ऐसे। Yes. तो उसके साथ में डी के साथ में लग जाता है ए ई आई ओ यू कुछ भी। लेकिन ये हम कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट का साउंड है ड, ठीक है। No. ये सर कॉन्सोनेंट का साउंड है, यस यस। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ भी साउंड बन सकती है। या कॉन्सोनेंट की कॉन्सोनेंट के साथ भी साउंड बनती है, और वोवल भी। या कॉन्सोनेंट जो होता है ये वोवल के साथ भी लगता है और कॉन्सोनेंट के साथ भी लगता है। ओके सर। तो ये ड का साउंड डी है ना, डी का ड साउंड हो गया। और ए जो नेक्स्ट है वो तो वोवल है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद एफ आता है ना, एफ का फ साउंड है, ठीक है। ऐसे ही फिर जी आता है, जी का ग साउंड होता है, और घ, ये दोनों साउंड हो सकते हैं जी से। अगर अकेला जी आ रहा है तो ग साउंड आएगा, अगर जी एच आ रहा है तो घ हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर घ जो है ये देखो, ये जी और एच दोनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है। Yes, sir. सी और एच, जो च साउंड होता है वो सी एच का होता है। अब ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है ना। ऐसे ही डी एच है, डी तो ड साउंड होता है, अकेला डी ड साउंड होता है। लेकिन जब ये दूसरे कॉन्सोनेंट एच के साथ लग जाता है तो ड और ह ढ बन जाता है, ढ। जैसे आपने बोलना है ढोलक, तो ढोलक, ऐसे। तो ढोलक ये ढ हो गया, ठीक है। ऐसे ही डी एच, तो ये जी जी हम कर रहे थे, जी में साउंड साउंड जो होता है वो ग भी होता है, घ भी होता है, ठीक है। Yes, उसके sir. बाद एच, जो एच है वो ह का, ह साउंड है उसका अपना, एच का। उसके बाद नेक्स्ट आई है, आई तो वोवल ही है, ठीक है। फिर आता है जे,
जे ज के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश में उर्दू में लिखना है जुम्मा, लेकिन आप स्पेलिंग्स इंग्लिश के लिखोगे तो JUMMA, ठीक है। जे जो है ज के लिए यूज हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है अलीशा? यस सर। हैरी आपको भी हो रहा है? यस सर। ओके गुड। ओके, अब के नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो के है। के का तो क ही साउंड आता है, ठीक है। क और ख दोनों इसी से शुरू होते हैं। तो के अगर अकेला के है तो क साउंड आएगा, अगर के एच है तो ख बन जाएगा उसका। और साथ में एक और अगर वॉवल लग जाएगा, अगर आपने बोलना है खा तो के एच ए आएगा, ठीक है। अगर आपने बोलना है खी तो के एच आई, अगर आपने बोलना है खे तो के एच ई। ऐसे ही ये वॉवल साथ साथ में लग जाएंगे तो उनकी साउंड थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो बेसिक साउंड है वो के का क है, ठीक है। ऐसे ही एल है, एल का साउंड है ल। क्या है एल का साउंड? ल, ठीक है। अब ल, ले, ली, है ना, लो, ये वॉवल्स चेंज करते हैं इसका, लेकिन जो एल का साउंड है वो ल है। फिर एम है, एम का म, ठीक है। में, मी, मो, ये सब वॉवल्स बनाएंगे, लेकिन जो बेसिक साउंड है वो एम का म है। ऐसे ही एन का साउंड है न, ठीक है। अब एन ए लग जाएगा तो ना हो जाएगा, एन ई लग जाएगा तो ने हो जाएगा, एन डबल ई या एन आई हो जाएगा तो नी हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा तो नो हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। एन के बाद क्या आता है? ओ, वॉवल है, वो हमने नहीं करना है। पी, प का साउंड देता है, ठीक है। क्यू, ये बहुत बार क के लिए क और क्य का साउंड होता है ना, थोड़ा क्य, वो, ठीक है। वो क्यों आपने पूछना है तो वहां पर ये लगेगा। क्वे के साउंड है, क्वे की साउंड तो वहां पर क्यू लगता है। क्वे, क्वी, वहां पर क्यू लगता है, ठीक है। ऐसी साउंड है क्यू की। आर, र की साउंड देता है, जहां पर र आपने बोलना है वहां पर आर लगेगा। र, रे, री, रो, ये अलग अलग फिर वॉवल्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है वो र है इसका साउंड। सर या मुझे एक डाउट है। आस्क। वो जे जो होता है उसकी दो साउंड्स होती हैं, एक तो होता है ज और ज और ज। तो अगर हम स्विट्जरलैंड है तो हमें अगर नहीं पता होगा कि उसमें उसे बोलना नहीं आता होगा, तो फिर क्या हमें कैसे पता लगाए कि वो ज? देखो, हर किसी के अपने अपने रूल्स हैं। जो आप ज बोल रहे हो, ज तो जे से फॉर्म होता है, ठीक है। और जो आपने ज बोलना है उसका साउंड बहुत कम बार ऐसा होता है कि जे लगेगा, नहीं तो जेड लगता है ज में, ठीक है। जेड ओके लगता है। सर। और दूसरी बात आप बोल रहे हो नहीं, अगर नहीं पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि साउंड से ही आपको पता चलता है कि क्या लिखना है आपने। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, अगर नहीं पता तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके सर। ठीक है। और जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स हो गए, सिस्टम हो गया, मेथड हो गए, ये इसीलिए बने मुश्किल चीज को आसान बनाने के लिए। तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, बट जस्ट वर्क हार्ड। ओके सर। तो हमने यहाँ पर ये कर लिया था कि जो र है वो आर से र की साउंड आती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एस, जो स की साउंड देता है, ठीक है। अब इसको से बनाना है, सी बनाना है, सो बनाना है, सौ बनाना है, वो फिर वॉवल्स इसके साथ अटैच होके बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका बेस जो है, देखो, ये है स, ठीक है। और इसके साथ मात्रा ये लगेगी या ये लगेगी या फिर ये मात्रा लगेगी,
या फिर ए की मात्रा लगेगी, ठीक है, ए की मात्रा ये ऊपर वाली। तो ये सारी चीजें ना जो ये हैं इसके साथ में, स के साथ में, ये वॉवल्स डिसाइड करते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक साउंड है वो कॉन्सोनेंट से आता है जो एस है। यस सर। ठीक है, ओके सर। तो इसके बाद टी आता है। जो टी है वो ट का साउंड देता है, जहां भी हमने ट लगाना है वहां पर टी लगता है। ठीक है, यस सर। इसके बाद यू आता है, यू वॉवल है, तो वो साउंड हम कर ही चुके हैं और की। तो इसके बाद वी आएगा, वी व का साउंड देता है, जैसे हमने बोलना है वैन, है ना, वहां, तो ये सब साउंड लगता है वी। और डब्ल्यू भी कई बार व की जगह पर ही यूज किया जाता है। ठीक है, यस सर। एक्स जो है, जो एक्स है, यस सर। एक्स साउंड क्स, क्स जहां पर दोनों क और स की साउंड आती है वहां पर भी यूज होता है। जाए की साउंड होती है, जाए, इकट्ठा जो एक वर्ड होता है जाए, वहां पर भी एक्स यूज होता है। एक्स से बहुत कम वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन इनकी साउंड एक्स की जो है सबसे अलग यूज होती है। और एक ये इसकी अकेले की एक साउंड नहीं है, ये मिक्स साउंड देता है। क और स हो गया, है ना, जाए हो गया, जाए, ज और आए दोनों की साउंड है। ऐसे ही एक्स की साउंड है जो ये बहुत कम वर्ड्स हैं जो इसकी साउंड देते हैं, लेकिन इसकी कोलैबोरेटेड साउंड होती है। ठीक है, यस सर। सर या वी और जैसे डब्ल्यू और ई वी होता है, तो कभी कभार वी भी आ जाता है डब्ल्यू की जगह वी और ई। तो फिर अगर हमें ना पता हो कि क्या कौन सा है वर्ड पहले डब्ल्यू है कि वी है, तो हम कैसे वैसे पता लगाएं? आपने अभी बोला डब्ल्यू ई और वी ई, ये बोल रहे हो ना आप? डब्ल्यू और ई दोनों वी बनते हैं, और कभी कभार वी और ई ये दोनों भी होते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं? अगर हमें ना पता हो ये पहले वी आना, तो हम कैसे पता लगाएं कि वी आएगा या डब्ल्यू आएगा? यही तो हमारी पहले भी आपसे बात हुई है कि अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी फर्क नहीं होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको वर्ड्स देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसी सेंटेंस बनता है ना। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखना है आई गो टू, ये टू हो गया। अब यहाँ पर आपने लगाना है, अब यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ साउंड आई गो टू सी। क्या बोल रहा हूँ साउंड? मैं बोल रहा हूँ सी, ये वाला साउंड मैंने दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं आई गो टू, अब सी के क्या कितने वर्ड्स होते हैं? एक तो ये होता है, ठीक है, एक ही ये होता है। अब ये सी तो होता है देखना, ठीक है, और ये वाला जो सी है इसका मतलब होता है समंदर, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं वो, अब जो जो ये है वर्ड गो, इसका मतलब होता है जाना। आप कहाँ जाते हो? आप देखना तो नहीं जाते हो, देखना कोई जगह तो है नहीं जहां आप जाओगे, तो आप समंदर जा सकते हो, ठीक है, समंदर। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, देखना आएगा या समंदर आएगा? समंदर। यस, तो यही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। या ये लगेगा या ये लगेगा, ये डिपेंड करता है, लेकिन इसको आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। मतलब सर सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड आएगा। या सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली तो वैसे ही पता चल जाता है वर्ड से, लेकिन अगर नहीं भी पता चल रहा तो सेंटेंस बता देता है कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके सर। या
ठीक है, तो x भी हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद y आता है। ठीक है, y का क्या साउंड है? वा- हम्म, Yeah. देखो सबसे पहले हम यूज करते हैं, नॉर्मली क्या यूज करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर यस। ठीक है, यस। अब यहाँ पर क्या यहाँ साउंड आ रहा है, य की साउंड आ रही है यहाँ पर, य, यस, या 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 ये सब वर्ड्स हैं जो ये य की ही साउंड दे रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क है सब में, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बाकी जो वाई है ये य की ही साउंड नॉर्मली देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? या वाई अगर देखो आगे, अब वाई से वर्ड बनता है तो उसका य साउंड आता है, लेकिन वाई अगर खुद किसी वर्ड के पीछे लगता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं टमी, टमी, अब यहाँ पर वाई लगा है। अब यहाँ पर ये वाई की साउंड क्या य नहीं है, ये वाली साउंड नहीं है वाई की, यहाँ पर वाई साउंड दे रहा है आई की। तो ये अगर पीछे लगता है तो ये आई की साउंड देता है, अगर आगे लगता है तो ये य की साउंड बनाता है। तो ऐसे ही काफी सारा, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए हम स्टार्ट करने के लिए अभी ये कर रहे हैं, राइट। यस मैम। और ये जेड है, जेड ज की साउंड देता है। ठीक है, ज। तो ये मैंने आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों के साउंड्स बता दिए हैं। ठीक है, ये आप वीडियो बार बार देखना और इसके अलीशा एंड हैरी इसके नोट्स बनाना दोनों। ठीक है, Yes. आपको पता चलेगा कि किसका किसका क्या क्या साउंड है, वीडियो देख देख के इसके नोट्स बनाना साथ में। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब हम क्लास एंड करते हैं। अब हमारी क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एक दिन छोड़ के होगी। टिल देन बाय बाय टू ऑल। ओके सर, बाय। Yes, sir. बाय बाय बाय।